एवरीवन, मैं हूं ज्ञानशा और आप देख रहे हैं जॉब नाउ 24/7। तो दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से हम आपके लिए काफ़ी बढ़िया जॉब का जो है एक डिटेल डिस्कशन लेकर के आए हैं। आज हमारे साथ सर मौजूद हैं। पहले वीडियोस में काफ़ी बार आप सर को देख चुके हैं, इंटरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक बार सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है और मैं मेराकी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। तो सर, आज जिस कंपनी के डिस्कशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो कंपनी क्या है, क्या करती है और बाकी की जितनी डिटेल्स है ना वो एक बार आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए कैंडिडेट्स को। ओके, आज जो कंपनी है अपने पास वो PICL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका प्लांट आपके IMT फरीदाबाद में है। और ये कंपनी जो है आपका HVAC मोटर, BLDC, ELDC मोटर और EC मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपने जैसे बताया कि फरीदाबाद के अंदर कंपनी जो लोकेटेड है, तो अब यहाँ पे फरीदाबाद के कैंडिडेट्स आपको चाहिए या ओवरऑल पैन इंडिया से कहीं से भी हो सकता है? नहीं, कैंडिडेट क्राइटेरिया पैन इंडिया का ही है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमें फरीदाबाद से चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में हम केवल अभी टेक्निकल कैंडिडेट्स की हायरिंग कर रहे हैं एज अ DT और GT, जिसमें आपका डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक और आपका ये BTech मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के कैंडिडेट्स। अच्छा सर, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो अपना यहाँ पे आप मेरे को एक बार ये बता दो कि फ्रेशर कैंडिडेट्स चाहिए या फिर एक्सपीरियंस? मोस्टली अभी जो हम DT और GT रोल पे हायर कर रहे हैं तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है फ्रेशर कैंडिडेट का है। बट अगर उसने साल 6 महीने काम किया हुआ है, लाइक उसका NAPS या NATS पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर कंप्लीट नहीं हुई है उसकी अप्रेंटिसशिप, तो ऐसे कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि एक इंटर्नशिप काइंड ऑफ उनका हो जाएगा। Yes. ये वाली जॉब लेकर के। यस। और आगे अगर मानिए कोई इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ पर आ रहा है तो आगे उसका परमानेंट होने का कितना चांसेस है? 1 ईयर की ये DT या GT है आपका। आपके डिप्लोमा कैंडिडेट है, फर्स्ट ईयर में DT होते हैं, सेकेंड ईयर में वो जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे हायर किए जाते हैं एंड BTechs जो आपके हैं ये इंजीनियर रोल पे सेकेंड ईयर में हायर किए जाएंगे। तो बेसिकली मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करी गई हैं कि क्वालिफिकेशन इतना होगा और इतना होगा। जी बिल्कुल। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है आप लोगों के लिए भी कि आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पहले ये चीज़ जज कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे ये वाला जो है रोल ऑफर किया जाएगा या हम यहाँ पे इस टाइप का काम करेंगे। अच्छा सर, फ्रेशर्स के अंदर एक चीज़ होती है कि उनको सब कुछ सीखा तो उन्होंने होता है बट कहीं पर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा सीखने का मौका मिल रहा है? ऑब्वियसली आपको जो भी वर्क स्टेशंस या जो भी आपको डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया जाएगा, डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको कंपनी में जो मोटर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मोटर से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है एक हिसाब से कैंडिडेट को सिखाते हैं। पहले एक्सप्लेन करते होंगे और उसके बाद में फिर उसको काम करने के लिए देते होंगे, ऐसा? ऑब्वियसली कंपनी में प्रॉपर सेफ्टी की ट्रेनिंग है और आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका बकायदा उनको SIP दिया जाता है। ये जो जॉब लेकर के आए हैं आप, ये जो कंपनी हायर कर रही है, लड़के लड़की दोनों को कर रही है या फिर सिर्फ लड़कों को? नहीं, अभी के लिए केवल हमारे पास मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है इस कंपनी के लिए। अगर कुछ ऐसा फीमेल्स के लिए भी होता है तो हम अपडेट करेंगे। तो एक बार आप ये बता दीजिए कि जो आप ये जॉब प्रोफाइल दे रहे हैं ये यहाँ पे मतलब आपको नोएडा के अंदर इंटरव्यू देने के लिए आना पड़ेगा या फरीदाबाद में ही डायरेक्ट इंटरव्यू है? नहीं, डायरेक्ट आपको कंपनी में ही इंटरव्यू देने के लिए आना है। हम ऐसा मतलब किसी भी कैंडिडेट को अदर किसी प्लेस पे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं, डायरेक्ट कंपनी पे ही उनका इंटरव्यू होता है। कंपनी का एड्रेस क्या होगा सर? कंपनी एड्रेस आपका IMT फरीदाबाद है, बाकी रेस्ट जो डिटेल्स है वो टेलीफोनिक। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको अगर बताया जा रहा है कि इस कंपनी के अंदर ये जॉब प्रोफाइल है, इस टाइम पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये मत करिएगा कि ये वीडियो हमने देख लिया अब हम डायरेक्ट ही कंपनी में चले जाते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बताते, हम डायरेक्ट कंपनी में जाकर के अपना रिज्यूमे दे देते हैं, हम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइप की जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी
इसी कंडीशन पे लेते हैं कि आप कहीं से आपका जो है सोर्स लगा हुआ हो। और यहाँ पे अगर हम सोर्स देखें तो वो सर का सोर्स आपको यहाँ पे लगा होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे तो हो सकता है कि वो लोग आपको अंदर भी ना आने दें और आपका जो है रिज्यूमे भी रिजेक्ट कर दे। तो ये चीज़ की गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप पहले सर से कांटेक्ट कीजिए, सारी डिटेल्स आप निकाल लीजिए, गूगल से निकालिए, कंपनी की वेबसाइट चेक करिए, लेकिन डिटेल्स के बाद जब आपको लगे कि हाँ मेरे को अब अप्लाई करना है तो एक बार आप सर से कांटेक्ट कीजिए। डायरेक्टली कंपनी के बाहर जाकर के कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जब लिस्ट जाती है तो लिस्ट के अकॉर्डिंग पहले ही आपको जो है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स आए होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही किसी और को देखा जाता है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना जो है वहाँ पे जाइएगा। जब आपको बता दिया जाए कि हाँ ये इंटरव्यू डेट है, इस टाइमिंग पे आपको पहुँचना है, तभी आप वहाँ पर जाइएगा। उससे पहले अपने हिसाब से बिल्कुल भी मत जाइएगा, मैं पहले ही आपको वार्न कर रही हूँ। श्योर। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं हम उनका एक तरीके से आप कहेंगे टेलीफोनिक राउंड करते हैं, जिनमें उनका क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया जो है कंपनी के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। देन उनसे जो है एक जो कंफर्ट डेट होती है वो हम डिसाइड करते हैं। देन आफ्टर दैट जो भी कंपनी के हमारे रिस्पेक्टिव एचआर्स हैं तो ये लिस्ट हम उनको प्रोवाइड करते हैं और सेम डेट पे ही इन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए लाइन अप किया जाता है। जी बिल्कुल, इसी तरीके से इंटरव्यू होता है। तो मैं फिर से बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि डायरेक्ट वहाँ पर बिल्कुल मत पहुँचिएगा, क्योंकि जो लिस्ट जाती है उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे पहले इंटरव्यू कराए जाते हैं। प्रायोरिटी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलती है जिनका लिस्ट के अंदर नाम होता है। आप वहाँ पे चले जाएं, खामखा आपका भी टाइम वेस्ट हो, आप रिजेक्ट हो जाएं, उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप सर से कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद ही आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए और जो डेट दी जाए उसी डेट को जाइए वहाँ पर। अच्छा सर, यहाँ पे जो है एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? बेसिकली जो हमारा क्राइटेरिया है पास आउट से रिलेटेड है। अभी जो हम डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट हायर कर रहे हैं 2022 से 25 के बीच का पास आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे एज जैसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बट एक लिमिटेशन है लगभग 18 से 27 मैक्सिमम। जी बिल्कुल, 18 से 27 अगर आपकी उम्र है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्लियर हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। जो चीज़ें नहीं बता रहे हैं हम, वो आप सर से कॉल पे पूछ सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। उन सभी चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई करिए। लास्ट डेट अगर आप बता देते कैंडिडेट्स को। लास्ट डेट जैसा अभी तो 5 अगस्त 6 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई, और इंटरव्यू जो हमारे चलेंगे लगभग 10 से 12 तक चलेंगे। मतलब अप्लाई करने का तो 5 तारीख ही है। हाँ, अप्लाई करने का 5 ही तो है, क्योंकि होता क्या है जब आप अप्लाई करते हैं हमारी टीम आपसे कनेक्ट करती है, आपको कंपनी की डिटेल्स बताती है। पहले तो आपका क्राइटेरिया जो है मैच होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको लाइन अप करती है इंटरव्यू के लिए। तो फॉर एग्जांपल कोई बाहर का कैंडिडेट है तो उसको कुछ टाइम लगता है आने में, तो इसलिए हम जो है पहले सही रहते हैं। अप्लाई किस तरीके से करना है सर, एक बार वो चीज़ बता दीजिए कैंडिडेट। इसके लिए मैं आपको एक हमारा फॉर्म का लिंक है, जो हमारा जॉब एप्लीकेशन है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, जिस पे कैंडिडेट जाएंगे तो वहाँ पे जॉब एप्लीकेशन जब वो फिलअप करेंगे तो डिटेल्स में उनको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, और बाकी जो क्राइटेरिया है तो उसी हिसाब से वो अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमने डाल दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए। अगर आप चाहते हैं इस कंपनी में काम करना और आपको कंपनी पसंद है, ये काम पसंद है, तो वहाँ पे जाकर के अप्लाई करिए। लेकिन सारी चीज़ों की डिटेल लेने के बाद ही अप्लाई करिएगा। मैं फिर से एक बार ये चीज़ कह रही हूँ। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, वो एक बार बता दीजिए। डॉक्यूमेंट्स वही जनरल होता है, आपका रिज्यूमे है, आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल, इंटर, बीटेक, डिप्लोमा, आधार, पैन और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2-4। ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको कॉल पे और एक बार व्हाट्सएप पे भी दे दिए जाएंगे जब आप यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अच्छे से सारी चीज़ों की रिसर्च करिए, अच्छे से सारी चीज़ें देखिए, और उसके बाद अगर लगता है कि हाँ मेरे को अप्लाई करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म लिंक दिया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।